के इस लेक्चर्स के अंदर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं TYBMS M5 का कमोडिटी एंड डेरिवेटिव मार्केट के पेपर का सोल्यूशन। पेपर है 2024 नवंबर मंथ का। इसका हम सोल्यूशन देखेंगे। तो आज के इस वीडियोस के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 3 यानी कि जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का सी एंड डी पार्ट यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल दिया हुआ है एंड इसके जो ऑप्शंस में है ए एंड बी ये आपको थियोरेटिकल क्वेश्चंस दिए गए। तो ये जो दो क्वेश्चंस है यहाँ पे ये 15 मार्क्स का कवर अप है, एक 7 मार्क्स के लिए और एक 8 मार्क्स के लिए। अभी जो हम फर्स्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 का सी, ये आपका 8 मार्क्स के लिए यहाँ पे पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है फर्स्ट ये देखते हैं, देन इसका सोल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन पेपर आप डाउनलोड कर सकते हो, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। वहां से आप किसी भी सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन पेपर को इजीली डाउनलोड कर सकते हो और किसी भी ईएस का। यहाँ पे क्वेश्चन है द स्पॉट प्राइस ऑफ गोल्ड इज ₹1,00,000 एंड लॉकर एंड यहाँ पे गिवन है आपको 16,000 पर एनम एंड इंश्योरेंस गिवन है 9,500 का फॉर 6 मंथ। इंटरेस्ट रेट ऑन द बोरोड फंड इज 12% पर एनम। कैलकुलेट फेयर वैल्यूज ऑफ 3 मंथ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कंपाउंडेड मंथली। यहाँ पे आपको क्वेश्चन में क्या क्या पहले इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो इसमें आपको स्पॉट प्राइसेस गिवन है, इसमें स्पॉट प्राइस है 1 लाख ऑन गोल्ड का, ठीक है। एंड आपको लॉकर एंड गिवन है 16,000 पर एनम बेसिस पे। इंश्योरेंस गिवन है यहाँ पे 9,500 फॉर 6 मंथ के लिए और इसमें बोरोड रेट गिवन है आपको पर एनम 12%। ठीक है, यहाँ पे आपको कैलकुलेट करना है फेयर वैल्यूज ऑफ 3 मंथ, ठीक है। 3 मंथ का आपको यहाँ पे फेयर वैल्यूज कैलकुलेट करना है। तो फर्स्ट वन हम क्या करेंगे, जो अपने पास यहाँ पे पर एनम बेसिस पे गिवन है या 6 मंथ बेसिस पे गिवन है उसको हम कन्वर्ट कर देंगे 3 मंथ में। अभी यहाँ पे आपको जो लॉकर रेंट है ये 16,000 गिवन है पर एनम। अगर इसको मैं 3 मंथ पे कन्वर्ट करूँ तो इट मीन 16,000 को मुझे डिवाइड करना होगा 4 से। क्यों 4 से डिवाइड करता हूँ मैं बेसिकली, इसको मैं इस तरीके से आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अगर ये पर मंथ है, पर एनम है, दैट इज एक साल का 16,000 है, तो अपने को 3 मंथ का चाहिए तो 3/12 कर देंगे। तो 3 1 जा 3 4 जा, तो दैट इज में 16,000 को मुझे 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इट मीन्स मुझे आंसर आएगा यहाँ पे 4,000, ठीक है। तो लॉकर रेंट का जो कॉस्ट आएगा वो 3 मंथ के लिए कितना होगा 4,000। सेम इसी तरीके से इंश्योरेंस जो चार्जेस है मेरे पास 9,500 फॉर 6 मंथ के लिए, तो मुझे चाहिए ये 3 मंथ के लिए, तो दैट इज मुझे इसको डिवाइड बाय 2 करना होगा। तो इसका जो आंसर आएगा वो होगा 4,750, यानी कि 3 मंथ के लिए मैं इंश्योरेंस कितना पे कर रहा हूँ 4,750 का। एंड नेक्स्ट थिंग, यहाँ पे जो मुझे इंटरेस्ट रेट गिवन है ये गिवन है मुझे 12% पर एनम और मुझे चाहिए 3 मंथ के बेसिस पे। तो फर्स्ट वन इसको मैं क्या करता हूँ कन्वर्ट करता हूँ, तो 0.12 आ गया ये, राइट ना। तो यहाँ पे मुझे इंटरेस्ट रेट मिल गया कितना पर मंथ का 0.12 एंड देन इसको मैं डिवाइड कर दूंगा 12 से एंड इंटरेस्ट रेट है तो उसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा इंटरेस्ट रेट के फॉर्मूला से, ठीक है। दैट इज में कंपाउंडेड मंथली बेसिस पे। तो फर्स्ट वन हम क्या कहते हैं, यहाँ पे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट चाहिए आपको, तो इसके लिए फॉर्मूलास लेंगे। तो एफ दैट इज में फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इक्वल्स टू स्पॉट प्राइस, टोटल स्पॉट प्राइस यहाँ पे सॉरी स्पॉट प्राइस एंड इन द ब्रैकेट 1 प्लस, ठीक है, r/12 एंड होल पावर n। दैट इज में हमें 3 मंथ के लिए यहाँ पे कैलकुलेट करना है, तो पावर में क्या आएगा n। अभी टोटल स्पॉट प्राइस कितना आएगा 1 लाख प्लस 4,000 प्लस 4,750। तो यहाँ पे 1 लाख प्लस 4,000 प्लस 4,750, फिर ब्रैकेट में 1 प्लस दैट इज इंटरेस्ट रेट है अपने पास 0.12/12 एंड पावर में आएगा 3, ठीक है। तो ये 3 मंथ के बेसिस पे यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा और ये कंपाउंडेड मंथली बेसिस पे होगा। नेक्स्ट अभी सबको ये ऐड कर देंगे तो इसका आंसर आएगा 1,08,750। अभी इसमें 12 से 12 को हमने डिवाइड कर दिया तो यहाँ पे 1 बचा, ठीक है, सॉरी 0 1 बचा। तो इट मीन्स 1 प्लस 0 0 1 एंड इसका क्यूब। इसको अभी हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 1,08,750 एंड इसको हम प्लस कर लेते हैं तो 1.01 द होल क्यूब। अभी इसमें 1,08,750 और इसका हम मल्टीप्लाई कर देंगे क्यूब करके, तो इसका आंसर आएगा 1.030, कैलकुलेट कर लेते हैं इसको, देन इसका आंसर आएगा 301, ठीक है, ये आ गया। फिर इसके अंदर हम 1,08,750 का मल्टीप्लाई कर लेंगे 1,08,750, तो इसमें आंसर आ गया मेरे पास
रुपीज 1,12,045.23375। तो ये आ गया मेरे पास फेयर वैल्यू ऑफ 3 मंथ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यूज। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं इसका स्टेटमेंट। देयरफॉर रुपीज 1,12,045.23375, ठीक है, इज द फेयर वैल्यू ऑफ 3 मंथ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। आर प्लस की ये जो कॉन्सेप्ट था, हमें 3 मंथ का कंपाउंडेड मंथली बेसिस पे कैसे कैलकुलेट करना है, ये आपको समझ में आ गया रहेगा। बेसिस अपना फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्मूला से स्पॉट प्राइस, टोटल स्पॉट प्राइस आएगा इसके अंदर, जिसके अंदर हमें स्पॉट प्राइस, लॉकर रेंट और इंश्योरेंस, ये तीनों को हमें ऐड कर लेना है। चलिए अब इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। याद रखिए ये जो सम्स है ये 8 मार्क्स के लिए पूछा गया क्वेश्चन है। इसके बाद अब जो हम अटेम्प्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 का डी, ये आपको 7 मार्क्स के लिए दिया गया है। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के डी पार्ट पे। क्वेश्चन नंबर 3 का डी गिवन है, an investor took two positions in the future market. He sold the one future Infosys stock, the future price of rupees 8,500. On the expiry, the cash market price is rupees 8,000. And then he bought two future, two future of Jindal Steel of rupees 20,500. On expiry, the price was rupees 22,000. Find the profit and losses for the lot size of 50 size in one contract. Also draw the payoff diagram from the same, ठीक है, या फॉर द सेम। तो बेसिकली यहाँ पे एक इन्वेस्टर्स है जो क्या कर रहा है, दो कंपनीज में अपने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बाय कर रहा है और सेल करता है। तो फर्स्ट यहाँ पे इन्फोसिस स्टॉक है एंड सेकेंड वन जिंदाल स्टील है। फर्स्ट वन में जो इन्वेस्टर्स है वो क्या कर रहा है कि सेलिंग प्राइस कर रहा है 8,500 में, जो कि उसने बाय किया था 8,000 में। इट मीन्स जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस आएगा वो आएगा अपना 8,500 का और सेटलमेंट प्राइस आएगा अपना 8,000। सेम इसी तरीके से इसने क्या किया कि जिंदाल स्टील का दो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बाय किया। जब उसने बाय किया तो उस समय 20,500 का प्राइस था एंड सेटलमेंट प्राइस आया उसके पास 22,000 का। तो आपको क्या बताना है इसके अंदर, प्रॉफिट एंड लॉस और उसका पे ऑफ डायग्राम बताना है। तो फर्स्ट वन हम यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस निकालेंगे इन्फोसिस स्टॉक का। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस निकालने के लिए हमें फर्स्ट में यहाँ पे फॉर्मूला लेना होगा, सेलिंग प्राइस माइनस बाइंग प्राइस, ठीक है। तो अपने पास जो सेलिंग प्राइस है इसमें देखो कितना है 8,500 का एंड बाइंग प्राइस है 8,000। देन इसमें माइनस करेंगे तो हमें ₹500 का क्या होगा, प्रॉफिट हो जाएगा, क्लियर। तो दैट इज मीन्स हमें यहाँ पे टोटल प्रॉफिट आ चुका है। टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू ₹500। बट हमें टोटल प्रॉफिट चाहिए, तो सिर्फ प्रॉफिट आया, सॉरी यहाँ पे हमें टोटल प्रॉफिट चाहिए। तो नीचे लिखेंगे टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू ₹500 और उसने एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे बाई किया हुआ है और एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर 50 साइज है, यानी कि 50 लॉट साइज है। तो दैट इज इंटू 50 कर देंगे तो इट मीन्स यहाँ पे आएगा ₹25,000, यानी कि टोटल प्रॉफिट यहाँ पे होगा 25,000 का। एंड अब इसका हम पे ऑफ डायग्राम बनाएंगे। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं पे ऑफ डायग्राम। तो यहाँ पे ऑफ डायग्राम बनाएंगे। अभी देखिए अपना यहाँ पे बाइंग कितने में होगा, 8,000 में। तो स्टार्टिंग यहाँ पे 8,000 करेंगे एंड नेक्स्ट 8,500 में इसका सेलिंग होगा एंड देन इसके बाद अपने पास यहाँ पे 500 का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे 500 मार्क कर लेते हैं, ओके। तो बाई किया था इसने 8,000 में एंड प्रॉफिट यहाँ पे अर्न हुआ है 500 का, तो यहाँ पे मैं मार्क करता हूँ। देन अभी हम इसका डायग्राम लेके जाएंगे, ऐसे लेके जाएंगे क्रॉस में
यस, और ये हो गया आपका पे ऑफ डायग्राम। फिर देन इसके बाद इन्वेस्टर्स ने क्या किया कि दो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बाय किया जिंदाल स्टील का। तो इसमें भी सेम करना है आपको, प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो कैसे करेंगे, सेम फॉर्मूला से यूज करेंगे, सेलिंग प्राइस माइनस बाइंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस इसमें कितना है 22,000 का, एंड बाइंग प्राइस है 20,500 का। इसमें से माइनस कर देंगे तो हमें प्रॉफिट होगा 1,500 का। ठीक है, तो ये अपने पास आ गया प्रॉफिट। एंड देन इसके बाद हम टोटल प्रॉफिट यहाँ पे लेके जाएंगे, ₹1,500 इंटू टू कॉन्टैक्ट है यहाँ पे फ्यूचर कॉन्टैक्ट, और एक कॉन्टैक्ट में 50 है। तो इट मीन्स यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1,500 इंटू 50 इंटू टू करेंगे, दैट इज में 100 हो गया। दैट इज में अपने पास टोटल प्रॉफिट आ गया 1,50,000 का। ठीक है, अब इसका पे ऑफ डायग्राम लेते। इसमें बाई किया गया था 20,500 पे एंड सेल किया गया 22,000 पे, एंड प्रॉफिट है इसमें 1,500 का। तो सेम यहाँ पे और यहाँ पे बाइंग किया 20,500 में, सेल किया 22,000 पे, दैट इज में 1,500 का यहाँ पे प्रॉफिट हो गया। ठीक है, यहाँ पे भी मैं लाइन ऐसा बनाता हूँ। ओके, यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे मैं सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस लिख लेता हूँ, और यहाँ पे भी प्रॉफिट एंड लॉस। तो यहाँ पे ये सम कंप्लीट होता है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे ऑफ डायग्राम बनाएंगे, और इस तरीके से हम प्रॉफिट एंड लॉस निकालेंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस निकालने के लिए फॉर्मूला है अपने पास सेलिंग प्राइस माइनस बाइंग प्राइस। ये सेलिंग पे है, यहाँ पे क्या कर रहा है, ये सेल कर रहा है, और यहाँ पे ये बाई कर रहा है। ठीक है, और दोनों कंडीशन में इन्वेस्टर्स को यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। चलिए, यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 3 का सी एंड डी पार्ट कंप्लीट कर लिया है। अब हम मूव ऑन करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे, जिसमें भी हम सी एंड डी पार्ट को सॉल्व करेंगे। सेम वो भी 15 मार्क्स के लिए है, और ये भी सम 15 मार्क्स के लिए। अब ये दोनों सम्स को अच्छी तरीके से नोट डाउन कर लीजिए, उसका रिवाइज कर लीजिए। इस लेक्चर में बस इतना ही है, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बने रहिए चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको इसी तरीके से अपडेट मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।